आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन को किया राष्ट्र को समर्पित। राज्य विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा जारी। मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल नरसिंहगढ़ से लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त किश्त करेंगे जारी। और प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नए भवन का निरीक्षण किया और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर श्री मोदी ने भवन परिसर में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये कर्तव्य भवन ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। विधानसभा में चल रहे मानसून सत्र के दौरान आज परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। चर्चा में कांग्रेस विधायक भैरव सिंह बापू ने कहा कि प्रदेश में चलने वाली गाड़ियां दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हो रही हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज ही मध्यप्रदेश जन विश्वास संशोधन विधेयक, मध्यप्रदेश मध्यस्थतम अधिकरण संशोधन विधेयक और मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता और विधिक सलाह विधेयक पर भी चर्चा हो रही है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद आज सदन में उत्तराखंड त्रासदी में मारे गए लोगों को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के निधन पर भी शोक जताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि स्वर्गीय सतपाल मलिक के कार्य को सदैव स्मरण किया जाएगा। सदन में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और विश्व विज्ञान अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस अवसर पर एमएस स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के उमरिया में स्थापित होने जा रहा बीईएमएल का अत्याधुनिक ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। उन्होंने बताया कि यह संयंत्र वंदे भारत जैसे रेल और मेट्रो कोचों के साथ साथ रक्षा उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, असेंबली और परीक्षण की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसका शिलान्यास 10 अगस्त को होगा। विदिशा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के उमरिया में स्थापित होने जा रहा बीईएमएल का अत्याधुनिक ब्रह्मा ग्रीनफील्ड रोलिंग स्टॉक निर्माण संयंत्र यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। 2000 से ज्यादा स्थानीय भाई और बहनों को, बेटे बेटियों को रोजगार मिलेगा। 10 अगस्त को इस संयंत्र का शिलान्यास करने भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं। हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष अतिथि होंगी। वो 2024 के लिए संत कबीर पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस साल कुल 24 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 5 संत कबीर पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धराली क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। सेना के लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सेना के लोग वहां बढ़ चढ़कर आईटीबीपी, बीआरओ और एनडीआरएफ और हमारे राज्य की एसडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन, सभी लोग वहां पर अब पहुंच रहे हैं। और कल जब घटना हुई उस घटना के बाद 190 लोग वहां पर रेस्क्यू किया गया और वो सभी सुरक्षित हैं। जो हमारे गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री हैं उनको भी नेलोंग घाटी की तरफ से निकालने की योजना बन रही है। जल्दी से को भी जो है वहां से निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से लाडली बहनों को रक्षाबंधन की सौगात देंगे। इस अवसर पर बहनों के खातों में 1250 रुपए की नियमित किश्त के साथ 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की आज उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय और व्यापक जनसंपर्क के साथ किया जाए। मुख्यमंत्री का जनता के नाम संबोधन प्रदेश के सभी जिलों में सजीव प्रसारण के माध्यम से सुनाया जाएगा। इस अवसर पर जिलेवार कार्यक्रमों में स्थानीय योजनाओं, विकास कार्यों, जल जीवन मिशन, कृषि, सिंचाई, उद्यमिता और जन कल्याणकारी गतिविधियों की जानकारी आम जनता को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर पूरे देश में उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में हर घर अभियान 2 से 15 अगस्त तक जोर शोर से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में इस अभियान के तहत नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। इस उत्सव को खास बनाने के लिए सेल्फी विद तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोग तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर www.harghartiranga.com वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ये पहल देशभक्ति के साथ स्वच्छता को जोड़कर नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा संभाग में औसत से 48% और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और नर्मदापुरम संभाग में 39% बारिश अधिक हुई है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 28.7 इंच बारिश हो चुकी है। अब तक 44% पानी ज्यादा गिर चुका है। वहीं कोटी की 77% बारिश हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर नेहा मीना ने आज महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कुपोषण की स्थिति की समीक्षा की। जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों में अब लंपी वायरस पाया जा रहा है। जिले की पनागढ़ तहसील में पिछले 1 सप्ताह में कई मवेशी इसके चपेट में आ गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।